मैंने यहाँ रात की रानी भी लगाई हुई है, चंबेली भी है, दिन का राजा भी यहाँ लगा हुआ है और नरगिस भी है मेरे पास। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्लावर भी हैं। ये सब वो ज़राए हैं जिनसे हम खुशबू बिखेरते हैं जी जी अपने आने वालों के लिए। ज़बरदस्त। तो चूँकि अब ये एक सिर्फ पॉइंट है जी जी काकाज़ गार्डन जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, और बहुत ही छोटा है। नहीं सर, कभी रश हो जाता है तो लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो जगह नहीं बन पाती। हाँ ज़बरदस्त, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ जी, मेरी फैमिली काफ़ी मरतबा विज़िट कर चुकी है माशाल्लाह। नहीं, हम सबको वेलकम करते हैं। हमने यहाँ फ्री ऑफ कास्ट रखा हुआ है, हम सबको फैसिलिटेट करते हैं ऐसे ही। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखें ये जो आवाज़ आपको आ रही है, हाँ, एक चिड़िया की, वाह वाह, मौसीकी, तो ये जो नेचर है ना उसका मतलब बादल नहीं है कहीं ऐसे भी। ही है, ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं, वो अपने घर में एक आधा गमला रखें, जी हाँ, उसमें फ्लावर लगाएं और उसका ख्याल रखें। हाँ, सर फूल रखेंगे तो अच्छा होगा ना। ये जो पिट्स होते हैं ना, जी जी, ये I जैसे बिल्ली, also have a यस, cat। तो ये भी इंसान के वो जो एग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो आपके एक क्रिएशन में इजाफा कर देती है। मतलब उसको, अब इसको ये कहीं बैठी हुई थी, इसको क्या ज़रूरत थी कि हमारे पास आके हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इंसान दोस्त है सर जी माशाल्लाह से। तो ये वो चीज़ें हैं जो मतलब आप बाहर के मुल्क में जाएंगे ना, यकीन करें तो परिंदे भी आपके साथ, आपने काफ़ी दफ़ा यूट्यूब पे देखा होगा, परिंदे भी आपके साथ बैठे हुए होते हैं। वो आके आपके, आप तुर्की जाएंगे तो वो जब आप फेरी में सफ़र करेंगे और तो हमारे यहाँ आपको, अगर आप परिंदे ने आपको देख लिया ना तो अपनी जान की अमान मांगेगा। तो क्यों आखिर इस पे मैं एक जुमला जी बताएं। अलमिया ये है हमारा कि जिस तरह की हमारी मज़हबी तालीमात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम मज़हब को पढ़ें तो हम किसी के लिए बायस नुकसान बने, चाहे वो इंसान हो, परिंदा हो या कोई भी चीज़ हो। हमारे एक दोस्त अक्सर ये बात कहते हैं कि जब मग़रिब में कोई माइग्रेटिव बर्ड आ जाता है तो वो उनको वेलकम करते हैं कि ये हमारे मेहमान हैं। यस। और हमारे यहाँ साइबेरिया से क्रेन, जिसको हम कूंज कहते हैं जी, वो बकोल फ़कीर, ये हमारा अलन फ़कीर के जडी वरंदियों कूंजड़ियों, तो हम उनको लतीफ़ ने भी इस पे बात की। अच्छा, वो आप इरशाद करें। नहीं, मैं इरशाद नहीं करूँगा। तो मैं ये कह दूं कि भाई हम क्या करते हैं, हम उनको फायर करते हैं। जी, आपके लिए जब बाज़ार में चिकन, मीट, वेजिटेबल्स अवेलेबल है तो उसको मारने की क्या ज़रूरत है? बस अलमिया है हमारा सर। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि बगैर वजह के भी मारते हैं। सर वजह कोई नहीं, वजह नहीं, मुझे लगता है कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, बहुत बड़ी अवेयरनेस करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। जब किसी को पता चलेगा ना कि कत्ल कितना बड़ा जुर्म है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आज के बाद कोई कत्ल होगा इंशाल्लाह, चाहे वो परिंदे का ही क्यों ना हो। ऐसा ही है। मैं वाइल्ड लाइफ पढ़ाता हूँ बच्चों को। अभी रिसेंटली जो हमारे यहाँ 8th सेमेस्टर यहाँ से पास आउट हुआ है, उनको भी मैंने वाइल्ड लाइफ पढ़ाई है। और हालिया जो मैं वाइल्ड लाइफ पढ़ा रहा हूँ तो मैं उनको यही बता रहा हूँ कि बच्चों, एनिमल्स जो हैं ना हमारे, वो हमारे इतने उनके सर फ़वायदे, उनमें से एक फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो हमारे एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, जमालियात है। आप सोचें अगर जंगल में हिरन ना हो तो क्या होगा, कैसा जंगल होगा वो, कैसा हिरन के बगैर जंगल कैसा होगा। दूसरी बात, ये जो हमारा इकोसिस्टम है ना सर, ये फूड वेब और फूड चेन पे चल रहा है। अगर यहाँ से एक स्पीशीज़ भी मिस हो गई ना, आपका इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा, बैठ जाएगा। आप स्पीशीज़ सुने सर, ये फ्लाई जो है, हाउस फ्लाई जी, उसको अगर आप माइनस कर दें तो उसके नुकसान आप देखिएगा। बाकी तो, और लोगों ने तजुर्बा करके देखा चाइना में सर, चाइना में उन्होंने फ्लाई ख़त्म कर दी, एक इन्फेक्शन फैल गया जी, तो उन्होंने दोबारा फ्लाई को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इंट्रोड्यूस करना। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल। तो ये सर जो इससे देखें हम, जो हमारे इकोसिस्टम में जो इकाई भी कुदरत ने रखी हुई है ना, बिल्कुल ऐसे तो नहीं है। इकबाल ने वो शेर कहा है, नई निकम्मी कोई चीज़ ज़माने में। क्या है इस तरह का शेर है? मुझे सर उनका एक ही शेर आजकल ज़बान पे वारिद होता है कि है दोनों की परवाज़ यकसा मगर शाही का जहाँ और है, करगस का जहाँ और।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर एक की अपनी कारगस की भी अगर जब नापेद हो जाते हैं ना तो सर नापेद हो गए हैं। मैं आपको तो वुल्चर इसके आपको मज़मूनात का भी पता होगा कि वो जी कितना मैं बतौर तालिब इल्म जानता हूँ कि हमारे यहाँ ये स्पीशीज़ इंडेंजर हैं, बल्कि एक्सटेंशन होने वाली हैं। एक्सटेंशन का मतलब है कि वुल्चर जो है ना अनकरीब नापेद हो जाएंगे पाकिस्तान से। तो ये एक हमारा एक बड़ा अलमिया है। हमने इस सिमत में देखना है, समझना है कि कुदरत में जो जो चीज़ें हैं हमने उनको किल नहीं करना, बल्कि वो उनकी अपनी एक अफादियत है, एक जगह है। हम अक्सर ये करते हैं कि मैं आपको बताऊं, यकीन करें, इधर मेरे गार्डन में एक तोता था। अच्छा। अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, ये बिल्ली आ गई, बिल्ली आके हमारे साथ बैठ गई है। मैं भी हमारी बातें नहीं सुने, लेकिन पार्ट ऑफ दिस नहीं सर, ये बिल्ली भी एजुकेट हो रही है मुझे लगता है। हमारी एजुकेट तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि महसूस हो रही है हमारी गुफ्तगू से। तो वो जो तोता था ना हमारा, तो वो गार्डन में आके कंधे पे बैठ जाता था, बड़ा वो इंजॉइंग होता था। ऑस्ट्रेलियन पैरट तो नहीं था सर? नहीं, लोकल था। अरे वाह। लेकिन वो बड़ा लोकल भी आपके साथ घर से आता था, इधर सारा दिन बैठा होता था। अल्टीमेट ये हुआ कि कोई बंदा उसको पकड़ के उठा के चोरी करके ले गया। अब यहाँ एक मेरे पास पिंजरा रखा हुआ है, आपने शायद देखा होगा। नहीं, मेरी नज़र नहीं पड़ी, हम इसको देखेंगे। अलबत्ता मेरे पास कुछ छोटे तोते हैं, मैं आपको वो गिफ्ट कर सकता हूँ सर। मैं पिंजरे में नहीं रखता, मैंने पिंजरा सिंबॉलिक रखा हुआ है। मैं आज़ाद छोड़, अब वो आपका मसला है। मैं आपको तोते गिफ्ट करूँगा, आप उनको आज़ाद छोड़ें। हमने अभी दरख्त लगाए हुए हैं माशाल्लाह। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब आप दरख्त लगाते हैं तो आपको पिंजरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सर अब दरख्त पे भी शेर याद आ गए, देखें आप इरशाद। कि हमारे सलीम कौसर उर्दू के बड़े अच्छे शायर हैं, उन्होंने एक गज़ल कही, उनमें से एक उनका शेर जो मुझे, जब भी मैं तन्हा होता हूँ, जब भी मैं तन्हा नहीं, जब मैं तन्हा होता हूँ तो वो याद करता हूँ या पढ़ता हूँ, शेर अच्छा, नहीं है वो। मैं समझा द पार्ट ऑफ सिटी। नो पार्ट ऑफ सिटी। वो ये कहते हैं कि साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। आह, क्या बात है। साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। और दूसरा जुमला सुनिएगा सर, दरख्त लगाना कल पे यकीन है, दरख्त लगाना कल पे यकीन है। और आप दरख्त लगाते हैं, उससे आप फ़ायदा नहीं लेते, वो तो आने वाली नस्लें, आने वाली नस्ल तो छोड़ दें सर, जितनी आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो उनका हैबिटाट और इकोसिस्टम बन जाता है सर। बिल्कुल। यहाँ से आपको बुलबुल की आवाज़ आ रही होगी। हाँ, बैठा था किसी शजर पे बुलबुल अकेला। ये अकेला नहीं है, इसके साथ है। अच्छा, कपिल है, अकेले तो हम हैं सिर्फ सर। नहीं, अभी अकेले नहीं, देखें जब आप नहीं, बुलबुल जिस तरह अकेला है, अकेला नहीं है, इस तरह हम अकेले हैं। आप वेट करें, जज्बाती नहीं बने। नहीं, जज्बाती नहीं, मैं सर बड़ा तहम्मुल और साबरीन में मेरा शुमार होता है। आप अगर मेरे दोस्तों से पूछें तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मजाक कर रहा हूँ, हम फितरतन थोड़े से जज्बाती लोग हैं, बस अल्लाह हम पे रहम फरमाए। जी, तो आप अभी चूँकि माशाल्लाह आपका ताल्लुक़ कॉलेज से है, और कॉलेज में आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह एनर्जेटिक यंग हैं और कमाल। एक फुल ऑफ एनर्जी हैं, कमाल लोग हैं मेरे तो साथ। आप उनके हवाले से किस तरह समझते हैं कि आप आया ऑप्टिमिस्टिक हैं उनके हवाले से, या लिटिल बिट आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं क्या? आप थोड़ा मुझे थोड़ा बताएं सर। क्योंकि मैं जब कॉलेज में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सब क्लासों में गया और बड़ी एक्साइटमेंट थी और बड़ा एक जोश था। और रियली ये एनर्जी अगर इसको हम पॉजिटिव वेव्स में ले आए ना, जी, तो क्या बात हो जाए। हाँ सर, मैं इस पे आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताऊँगा। आप बताएं, बिल्कुल बताएं। ये कॉलेज गालिबन 1973 में बना है, इसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होगी। ऐसे ही हमें गोल्डन जुबली मनानी चाहिए या सिल्वर जुबली? सिल्वर तो 75 की होती है, गोल्डन होगी। हाँ, गोल्डन होगी। तो गोल्डन के लिए मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूँगा कि अव्वल तो हम एक गोल्डन जुबली मनाएं और उस पर हम आपको मदद ज़रूर करेंगे। नहीं, हम तो वो यार देखें, मैं तो समझता हूँ कि मैं इस कॉलेज का पार्ट हूँ। बस आप मदद भी नहीं करेंगे, आप आ जाइएगा। हम ज़रूर आ जाएंगे। अब आप सुनिएगा कॉलेज के हवाले जी। बड़े नशे व फराज इस कॉलेज के हवाले से हैं। हालिया मैं यहाँ पे
डिग्री कॉलेज बेला में 2020 में एज अ विजिटिंग लेक्चरर अपॉइंट हुआ हूँ और हर साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। राइट। और अभी हालिया जो हमारा इंटरव्यू हुआ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू में क्वालिफ़ाई किया। 3 कैंडिडेट थे गालिबन, जिनमें से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ उसमें। माशाल्लाह। तो अभी जो हमारा पूरा कॉलेज का स्टाफ है, हमारे प्रिंसिपल साहब से लेकर हमारे जो बाकी मेंबरान हैं जितने भी, वो सारे न सिर्फ एनर्जेटिक हैं, कमिटमेंट है कि उन्होंने अपने हिस्से का काम करना है। वंडरफुल। और आप देखें, बशरी खामियां हर इंसान में होती हैं। मैं आपके साथ बैठा हूँ, अब आपसे मैं कितनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मगर यकीन जाने मैं बशर हूँ, मुझ में बशरी खामियां भी हैं। तो हमें उन खामियों को नहीं देखना, हमने अच्छाइयों को देखना है। तो मेरे सारे दोस्त, मेरे प्रिंसिपल, मेरे कुलीग हाफिज़ अकबर साहब, सलाउद्दीन साहब, जाहिद साहब, अदनान साहब, ये जितने भी मेरे दोस्त हैं, शबीर साहब, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा तो वो बुरा मान जाएंगे। जितने भी दोस्त हैं, मौसम साहब हैं, आमिर साहब हैं, असगर साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं, जितने भी हमारे कुलीग हैं, वो न सिर्फ कमिटमेंट हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं और हार्ड वर्कर हैं। सर, उनका एम क्या है? वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी अच्छे मकाम पर जाएं। सर, ये जो कॉलेज में जो भी कॉलेज में या किसी इदारे में या गार्डन में जो भी चीज़ बनती है, बेसिकली वो वहाँ की प्रोडक्ट होती है। ऐसे ही है। जब वो मार्केट में जाती है और वो जब उसकी मांग होती है या वो सेल बड़े दामों पे सेल हो रही होती है, तो बेसिकली जो उसका पीछे ओनर है, जिसकी वो प्रोडक्ट है, जी जी, कॉलेज का बंदा ही यूनिवर्सिटी में जाएगा ना, ऐसे ही है। ठीक है, आला तालीम के लिए फर्दर कहीं चला जाएगा। बिल्कुल। तो जब उसका वो अपनी लेगेसी लेके जाएगा ना पीछे, बैकग्राउंड कि मैं किस कॉलेज से आया हूँ, तो जब वो उस कॉलेज का नाम लेगा ना, तो उस कॉलेज का नाम लेते वो सेट ऑफ टीचर्स जो होगा ना पूरा एक, जी जी, वो सारा रिफ्लेक्ट करेगा। सर, ये खाकसार, ये भी उसी कॉलेज की प्रोडक्ट है। आई एम आल्सो। वाह। मैं तो 93 to 95 उस कॉलेज का हिस्सा रहा हूँ। मैं गालिबन 2008 से 11 तक। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाते हुए और वहाँ के। नहीं, अब तो आप हमारे परमानेंट मेंबर हैं, आप बस आप आते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप बात कर रहे थे लड़कों की, अभी वो कहानी अधूरी है। कौन सी? मैंने आपको इस यंग एंड यूथ के हवाले से पूछा सर, था, आपने थोड़ा सा मुझे टीचर की तरफ घुमा के वो स्किप कर दिया। हम टीचर हैं ना, असल मेरा टारगेट वो यंग और एनर्जेटिक हैं। हाँ, टीचर तो देखें अब अपनी वो बच्चों की बात कर रहे हैं सर जवानी। आप? जी जी सर, वो भी बच्चे ही हैं। अब आप देखें 25-26 के टीचर्स हैं माशाल्लाह हमारे पास। कुछ मैंने बुड्ढे भी देखे हैं उधर। वो परमानेंट है सर। वो विजिटिंग नहीं। अच्छा, उनको बुड्ढा न कहिएगा वरना खफा हो जाएंगे। मैं एक्सपीरियंस बुड्ढा कहता हूँ। अच्छा, इस हवाले से काफ़ी तो वो तजर्बे से भरे हुए हैं ना। अब वो उनकी जब वो इनका एक हाथ यूँ हिलता है तो आप यूँ समझें पूरी एक जड़ी फूलों की जो क्या कहने का। सर, मैं समझता था मैं ही शायर हूँ। नहीं, आप शायर हैं। नहीं, मैं माजरत शायर नहीं हूँ, मैं शेरी ज़ौक़ रखने वाला इंसान हूँ। शायर कहना खुद को, असल में मैं खुद आप जैसे बंदों के साथ उठता बैठता रहा हूँ, तो ये जो है ना एक ताल्लुक़ की वजह से कुछ लफ्ज़ मेरे पास आ गए हैं। ऐसे ही हम भी ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसा बंदा कोई, और ये पढ़ी लिखी सोसाइटी में हम बैठते हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं। आपकी बहुत असल में मैं अपना कामरान साहब एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ जी। एक अंग्रेज़ी में लफ्ज़ बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। ठीक है। अब कोई कितना ही बड़ा आदमी बन जाए ना, वो भले एक मेल बना ले, एक बड़ा घर बना ले, एक बड़ी गाड़ी खरीद ले, ऐसे और एक पता नहीं वो क्या कुछ कर ले अपनी ज़ात के लिए, ऐसे ही। बट अगर उसकी कंट्रीब्यूशन लोगों के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए नहीं है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी जितनी भी उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्टेटस, उसकी पर्सनैलिटी अपनी ज़ात के लिए तो है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा।